हेलो मेरे पढ़ाकू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की एक वर्ड प्रॉब्लम से। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है। एन एयरप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर फाइंड्स दैट टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इट इन द सेम डायरेक्शन। अब एक एयरप्लेन है जो कि एक एल्टीट्यूड पे 1200 मीटर के एल्टीट्यूड यानी कि 1200 मीटर की हाइट पे, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है हाइट, 1200 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है। फाइंड्स दैट टू शिप्स आर सेलिंग। अब एयरप्लेन हवा में होता है, आसमान में होता है, शिप्स कहाँ होती है, पानी में, तो यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप्स आर ऑब्जर्व 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो यानी कि एक एयरप्लेन है जो 1200 मीटर की हाइट पे है। जब एयरप्लेन से नीचे देख रहे हैं तो दो शिप्स हैं जो एयरप्लेन की ही डायरेक्शन में सेल कर रही हैं इन द सी और समथिंग, और उन दोनों का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली है। अब हमें फाइंड करना है उन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब इन्होंने सबसे पहले हमसे एल्टीट्यूड की बात करी, तो हमने 1200 मीटर की एक एल्टीट्यूड बना ली। मान लिए इस एल्टीट्यूड पे एयरप्लेन उड़ रहा है, ठीक है ना। फाइंड दैट टू शिप्स आर सेलिंग। अब हमें दो रिस्पेक्टिव एंगल्स दिए हुए हैं, एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम ये कैसे पता करें कि 60 डिग्री कहाँ बनेगा और 30 कहाँ बनेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी बिल्डिंग या ट्री जो भी मैंने आपको बताया था उसके बॉटम से जितना दूर जाता है ऑब्जर्वर उतना ही एंगल छोटा होता जाता है। यानी कि जो करीब वाली शिप होगी उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनना चाहिए, 60 डिग्री, और जो थोड़ी दूर वाली होगी उसका बनना चाहिए 30 डिग्री। यानी कि हम जितने भी बॉटम से दूर होते चले जाते हैं उतना ही जो हमारा एंगल है वो छोटा होता जाता है, ठीक है। अब हमें दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी, यानी कि एक शिप तो हमारी ये हो गई, एक ये हो गई। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है, उसको लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया हमने x, ठीक। अब इस डिस्टेंस को भी कुछ मान लेते हैं, तो हमने y मान लिया। जो नहीं पता होता उसे लेट कर लेते हैं, x y a b कुछ भी लेट कर सकते हैं। अब ए बी सी करके हमने अपने ट्रायंगल्स के नेम लिख लिए ताकि लिखने में आसानी हो। अब सॉल्विंग पे आते हैं। सॉल्विंग में अब हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स हैं, और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है और एक ये पूरा वाला। तो पहले हम लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो हमने क्या लिखा यहाँ, इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर है बेस, तो क्या इस्तेमाल होगा, टैन एंगल कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस कितना है बी सी। टैन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ए बी की वैल्यू 1200 और बी सी कितना हमें पता नहीं है, तो हमने लिख लिया y। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू क्या हो गई, 1200 अपॉन √3, ठीक है ना। अभी इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, जब हमें इसको पूरी तरह एलिमिनेट करना होगा y को, तब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आता है, तो इसे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम ले लेते हैं दूसरा ट्राइंगल। तो अब लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा है, बड़ा वाला, ए बी डी। याद रखिएगा ए सी डी नहीं लेंगे क्योंकि ये एंगल तो कुछ भी नहीं हुआ, हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, तो हम 90 डिग्री से काउंट करते हैं। तो हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी टैन कितना एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 1200, और बेस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका बेस है, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई। भाई यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक y है, तो पूरा कितना हो गया x प्लस वाई। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 की वैल्यू 1/√3, और ये हो गया 1200 अपॉन x प्लस वाई, ठीक। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1200 इंटू √3। अब हमारे पास y की वैल्यू आई थी यहाँ पर 1200 अपॉन √3, तो इस वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, x प्लस 1200 अपॉन √3 इज इक्वल टू 1200 √3। x इज इक्वल्स टू 1200 √3 माइनस 1200 अपॉन √3, ठीक है।
अब अगर इसका एलसीएम लें तो ये क्या हो जाएगा, 1200 इंटू 3 माइनस 1200 अपॉन √3, ठीक है ना। जब एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई में करके और पूरा वो कर लेते हैं। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आता है, तो इसको हमने रैशनलाइज भी करना है √3 को। जब हमें ये डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए होता है तो हम उससे क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, जिससे कॉन्जुगेट करते हैं, ठीक उसी तरह। अब ये x इज इक्वल्स टू 1200 इंटू √3 कितना हो गया, √3 इंटू √3 3, और यहाँ इंटू में कितना आ गया, √3 पूरे में, ठीक है। अब 36 माइनस 12, हमारे पास आ गया x इज इक्वल्स टू 3600 माइनस 1200 इंटू √3 जो आया था और अपॉन 3। तो 3600 माइनस 1200 कितना हो गया, 2400 इंटू √3 अपॉन 3। अब ये इंटू में तो 3 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इज 24, x इज इक्वल्स टू 800 √3। अब आप चाहो तो इसे सॉल्व भी कर सकते हो, है ना, या आप चाहो तो यहाँ पर क्या, अब इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये आंसर हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, जो √3 है ना हमारा, उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 800 इंटू 1.73 या 1.732 जो आप चाहें, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 800 इंटू 1.73 हमने ले लिया, तो 1.73 यहाँ पर कितना हो गया, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 1364 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। कुछ और कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एनी चैप्टर, कमेंट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।